जय हिंद साथियों, आपका विजय फाउंडेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर का अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आज 6 जनवरी से 4 दिन बाद शनिवार है, तो पिछले वर्ष की 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जनवरी से आज 6 जनवरी, इसका मतलब आज 6 जनवरी है और इससे 4 दिन बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे आज, इसके बाद कह रहा आज 6 जनवरी, आज ये 6 जनवरी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 जनवरी जो आज है। और आज से यानी आज 6 जनवरी से कह रहा है, तो इसको भी काउंट करेंगे और कहता है 4 दिन बाद शनिवार है, तो ये पहला हो गया। यानी आज से कहे तो आज 1 2 3 4 और कह रहा है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यानी ये इसको ले करके 1 2 3 4 और 4 दिन बाद ये जो 5वां दिन होगा ये शनिवार होगा। अब यहाँ से देखेंगे कि आज कौन सा दिन है, तो ये शनिवार। फिर इसके पहले अगर आएंगे तो ये शुक्रवार, फिर ये बृहस्पतिवार, इसके बाद ये बुधवार, फिर ये आज जो है ये मंगलवार है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मंगलवार। यानी आज जो दिन है वो मंगलवार है। अब क्वेश्चन करा पिछले वर्ष, यानी इस जो पिछला वर्ष है उसके 1 दिसंबर को कौन सा दिन था। तो हम ये देखेंगे कि अभी इसमें आज मंगलवार है और 6 जनवरी है, और 1 दिसंबर को बताना है जो पिछले वर्ष। तो जनवरी में 6 दिन ये हुए, इसके पहले हम जाएंगे तो उसमें जो है जो दिसंबर था वो 31 का महीना था, यानी 31 दिन थे उसमें। तो उसमें जो एक यानी 1 को पूछा गया है, तो 1 को छोड़ करके कितने दिन बचे, तो 30 दिन बचे। इनको हम प्लस कर देंगे तो ये हो गए 36। अब इसमें देखेंगे कि कितने सप्ताह होंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35, उसमें कैंसिल हो गया और 1 शेष दिन बच गया, तो 1 शेष दिन। तो अब यहाँ पे एक जो पीछे की तरफ पूछ रहा है, तो यहाँ जो आज है जो मंगलवार, इससे 1 माइनस कर देंगे और सोमवार मिल जाएगा। यानी इसका जो आंसर हुआ वो सोमवार हुआ। 1 दिसंबर, वो सॉरी 1 दिसंबर, ठीक है, कि 1 दिसंबर को सोमवार। अगला क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो यहाँ पे आज, ये आज लिख लिए। इसके बाद कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था, तो ये बीता हुआ परसों है, तो ये कल और ये परसों हो गया, तो ये शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो आगामी परसों ये कल हो गया आगामी, और ये परसों हो गया। उसके बाद कह रहा है तीसरा दिन, तो 1 2 तीसरा दिन, ये दिन कौन सा होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो इसका आंसर होगा जो वो शुक्रवार होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब एक ही वर्ष की बात कर रहा है, कह रहा 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो 10 अगस्त को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा। तो हम देखेंगे कि जो फरवरी है वो या तो 28 की होगी या 29 की होगी। अब इसमें वर्ष नहीं दिया गया, इससे ये क्लियर नहीं है कि ये 28 की भी हो सकती है फरवरी और 29 की भी हो सकती है। तो यदि 28 की होगी तो इसमें 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो 28 में से 5 निकालेंगे 23, ये 23 बच गया। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च आएगा 31 दिन, मार्च, अप्रैल 30, मई, जून, इसके बाद जुलाई, और फिर इसके बाद अगस्त को 10 को पूछा है, तो यहाँ पे प्लस 10 करेंगे। अब यहाँ पे जब हम 28 की फरवरी थी तो 5 दिन ये बीत गए, 23 बचे, और यदि 29 की होगी तो यहाँ पे 24 दिन बचेंगे।
तो हम पहले इससे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अगर हम या तो इनको जोड़ करके 7 से डिवाइड करें या सभी को अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 कट गया, यहाँ पे 2 शेष हो बचे। फिर इसके बाद इसमें 7 से काटेंगे 28 कटेंगे और इसमें 3 बचेंगे। इसी तरह यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 2 और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 इकन्नम 7, यहाँ भी 3 बच गए। अब इनको हम टोटल करेंगे तो 2 और 3 5 2 7, एक सप्ताह ये हो गया। फिर 3 2 5 3 8, अब 7 इसमें एक सप्ताह कटेगा, एक दिन बचा तो एक दिन इस 3 में प्लस होगा, तो जो शेष दिन आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। और यदि अगर हम ये 24 वाला लेते कि फरवरी यदि 29 की होती तो इसमें जो है 24 दिन शेष बचते, तो एक दिन और बच जाता, यानी या तो 4 या 5 होते। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि 4 जब इसमें प्लस करेंगे शुक्रवार में तो कौन सा दिन आएगा। तो शुक्रवार, फिर इसके बाद शनिवार और फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो शुक्रवार के बाद ये शनिवार, फिर इसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो 4 प्लस किए तो ये मंगलवार आ गया। अगर इसमें 5 प्लस करते तो ये बुधवार आता, बुधवार। तो इसमें जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें मंगलवार और बुधवार दोनों सही होंगे, क्योंकि इसमें वर्ष नहीं दिया गया। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आज रविवार है तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आज रविवार है, तो ये आज रविवार है। और कह रहा है तो आगामी कल से, तो आगामी कल ये होगा। आज रविवार है, आगामी का मतलब आने वाला कल। अब ये आने वाला कल हो गया, तो आगामी कल से 3 दिन बाद, तो कल से कह रहा है। अगर के कहता तो इसके बाद 1 2 3 लिखते, लेकिन कल से कह रहा है तो यहीं से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 और कल से 3 दिन बाद। तो कल से 1 2 3 और 3 दिन बाद कह रहा है, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये हो गया रविवार, फिर ये हो गया सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार। तो इसका जो आंसर होगा वो बृहस्पतिवार होगा। आपको यहां सिर्फ के और से में ध्यान देना है। बीते कल से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है, आज कौन सा दिन है। अब इसके लिए फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बीते कल से पहले दिन से पहला दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है, तो हम यहाँ पे आज लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि बीते हुए कल से पहले दिन से पहला दिन जो है, दिन से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। तो ये वाला दिन जो है ये शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। तो ये यहाँ पे शनिवार लिखेंगे। इसके बाद ये शनिवार के बाद, शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। तो शनिवार के 1 2 3, अब 3 दिन बाद का ये दिन है। तो यहाँ पे शनिवार के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आज कौन सा दिन है। तो शनिवार, फिर रविवार, फिर इसके बाद ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। इसका जो आंसर होगा वो शनिवार होगा।